क्या आप जानते हैं कि मौत के बाद भी आत्मा अकेली रह सकती है? सिर्फ इसलिए क्योंकि चार कंधों में से एक भी श्रद्धा से नहीं लगा। और अगर भगवान शिव खुद इस मामले में दखल दें, तो क्या होगा? शिवपुर गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव। यहाँ हर सुबह मंदिर की घंटियां बजती, हर शाम गंगा आरती होती। गांव के ठीक बीच में प्राचीन शिव मंदिर था। लोग कहते थे कि यहाँ भगवान शिव की विशेष कृपा है। मंदिर का पुजारी बाबा विश्वनाथ अक्सर कहते, मौत यहाँ कोई अंत नहीं बल्कि नया सफर है, लेकिन सफर तभी सुगम होता है जब विदाई श्रद्धा से हो। रामेश्वर मिश्रा इसी गांव का रहने वाला था। उम्र करीब 52 साल, लंबा कद, चौड़ी छाती, मुस्कान ऐसी कि गांव का हर बच्चा उसे चाचा कहकर पुकारता। वह खेतों में काम करता, लेकिन उसका असली काम था लोगों की मदद। कोई बीमार पड़ता, रामेश्वर दवा लेकर पहुंच जाता। कोई फसल बर्बाद होती, वह अपना हिस्सा बांट देता। और सबसे खास, गांव में मौत होती तो रामेश्वर बिना बुलाए अर्थी के पास पहुंच जाता। मरने वाला अकेला न जाए, यही सबसे बड़ा पुण्य है, वह कहता। लोग हंसते, रामेश्वर भैया, तुम तो हर किसी की अंतिम यात्रा में शामिल हो जाते हो। वह मुस्कुराते, भगवान शिव ने हमें साथ देने के लिए ही बनाया है। एक कंधा कम पड़ा तो आत्मा भटक जाती है। मैं नहीं चाहता कोई भटके। उसके घर में पत्नी देवकी, बेटा शिवम जो कोलकाता में नौकरी करता था, और बेटी गंगा कक्षा 10 में पढ़ती। देवकी अक्सर कहती, तुम इतना दूसरों का ख्याल रखते हो, अपना भी रख लिया करो। रामेश्वर हंसते, देवकी, जब मेरी बारी आएगी तो चार कंधे श्रद्धा से मिलेंगे। मैंने सबका साथ दिया है, भगवान मुझे भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक ठंडी दिसंबर की रात, खेत से लौटते वक्त रामेश्वर को तेज ठंड लगी। रात भर बुखार चढ़ा। सुबह वैद्य आए, जड़ी बूटियां दी, लेकिन बुखार कम होने का नाम नहीं। 3 दिन तक वह चारपाई पर पड़ा रहा। देवकी रो रो कर थक गई। गंगा स्कूल नहीं गई। शिवम को फोन किया गया, जल्दी आओ, पापा बहुत बीमार हैं। चौथे दिन दोपहर को रामेश्वर ने आखिरी सांस ली। घर में कोहराम मच गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। रामेश्वर भैया चले गए? इतनी जल्दी? अभी तो कल ही खेत में हंस रहे थे। अगले दिन सुबह अंतिम संस्कार की तैयारी। शव को गंगा स्नान कराया गया। सफेद वस्त्र पहनाए गए। फूलों से सजी अर्थी तैयार। पुजारी ने पूछा, कंधा कौन कौन देगा? 3 युवक तुरंत आगे आए। 1 सरपंच का बेटा राकेश, 2 पड़ोसी हरि, 3 रामेश्वर का बचपन का दोस्त बंसी। लेकिन चौथा कंधा? सन्नाटा। राकेश ने कहा, आज अमावस्या है, अशुभ लग रहा है। हरि फुसफुसाया, अकाल मृत्यु, आत्मा भटक सकती है। बंसी ने सिर झुकाया, मेरे घर में छोटा बच्चा है, डर लग रहा है। समय बीत रहा था, सूरज ढल रहा था। देवकी रो रही थी। गंगा चुपचाप खड़ी थी। आखिरकार कालू नाम का एक युवक आगे आया। वह गांव का नया लड़का था, ज्यादा धार्मिक नहीं। ठीक है, मैं दे देता हूं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। आंखों में डर साफ दिख रहा था। अर्थी उठी, लेकिन जैसे ही कंधे लगे, हवा ठंडी हो गई। पास के पीपल के पेड़ पर उल्लू ने जोर से चीख मारी। मंदिर की घंटी खुद ब खुद बज उठी। बुजुर्गों ने फुसफुसाया, यह अच्छा संकेत नहीं। श्मशान पहुंचे। चिता सजाई गई, मंत्र पढ़े गए, अग्नि भड़की, और उसी पल रामेश्वर की आत्मा देह से अलग हुई। वह खड़ी थी, अपनी जलती देह को देख रही थी। देवकी रो रही थी। गंगा सिर झुकाए खड़ी थी। यह मैं हूं, मैं मर गया। वह घबरा गई, कोई उसे देख नहीं पा रहा था। अचानक 2 यमदूत प्रकट हुए, काले वस्त्र, डरावने चेहरे। चलो रामेश्वर, यमलोक चलना है। वे उसे एक लंबे अंधेरे रास्ते पर ले चले। चारों ओर कराहती आत्माएं, जंजीरों की आवाज, दूर दूर तक अंधेरा। रामेश्वर की आत्मा डर गई। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, शिव की पूजा की, फिर यह सब क्यों? रास्ता खत्म हुआ। सामने विशाल द्वार, यमलोक का। द्वारपाल ने रोका, ग्रंथ खोला। रामेश्वर मिश्रा, विदाई अधूरी है। रामेश्वर चौंका, कैसे अधूरी? मैं तो... आकाश से यमराज की गंभीर वाणी गूंजी, जिसकी अर्थी पर 4 कंधे श्रद्धा से न लगे, उसकी आत्मा मार्ग खो देती है। डर से दिया गया कंधा दिशा तोड़ देता है। भगवान शिव की आज्ञा है, मौत में भी श्रद्धा अनिवार्य है। द्वार भयानक गर्जना के साथ बंद हो गया। रामेश्वर की आत्मा को धरती पर वापस फेंक दिया गया। अब वह न जीवित थी, न पूरी तरह मृत, एक भटकती आत्मा। रात होती, वह घर के बाहर खड़ी हो जाती,
देवकी को रोते देखती, गंगा को पुकारती, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। हर रात कोई अदृश्य शक्ति उसे श्मशान खींच ले जाती। वह जली लकड़ियों के बीच बैठकर रोती। वहां अन्य भटकती आत्माएं मिलती। एक वृद्ध प्रेत ने कहा, जिसे श्रद्धा से कंधा नहीं मिला वह युगों तक भटकता है, जब तक जीवित अपनी गलती न सुधारें। दिन बीतते गए। देवकी को रात रात भर सपने आते। रामेश्वर दिखते, सूखी आंखों से कहते, देवकी मेरी विदाई अधूरी है, मुझे मुक्त कर दो। वह चीख कर उठ बैठती। शिवम शहर से लौटा, उसे सब बताया गया। वह हंसा, माँ ये सब अंधविश्वास है, पापा अब नहीं रहे। लेकिन रात को उसे भी सपना आया। रामेश्वर ने कहा, बेटा श्रद्धा से कंधा दो, वरना मैं भटकता रहूंगा। एक दिन मंदिर में बाबा विश्वनाथ को दिव्य दर्शन हुआ। शिवलिंग से प्रकाश निकला। भगवान शिव की आवाज आई, रामेश्वर मेरे भक्त हैं, उसकी आत्मा भटक रही है, प्रायश्चित करो वरना गांव पर विपदा आएगी। पुजारी ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सब डर गए। कालू सबसे ज्यादा डरा। रात रात भर उसे नींद नहीं आती। वह रोता, मैंने डर से कंधा दिया, मैंने गलती की। पुजारी ने योजना बनाई, एक प्रतीक अर्थी बनाओ, रामेश्वर की तस्वीर रखो, 4 कंधे पूर्ण श्रद्धा से दो, भगवान शिव को मनाओ। गांव इकट्ठा हुआ। लकड़ी की अर्थी सजाई गई, फूल, अगरबत्ती, मंत्र। रामेश्वर की फोटो बीच में रखी। 3 कंधे आसानी से मिले। चौथा, कालू आगे आया। इस बार आंखों में डर नहीं, पश्चाताप था। आंसू बहते हुए बोला, रामेश्वर भैया मुझे माफ कर दो, आज मैं श्रद्धा से कंधा दे रहा हूं। अर्थी उठी। इस बार हवा शांत रही, आकाश साफ हो गया। मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी। श्मशान पहुंचे। प्रतीक चिता सजाई गई, घी डाला गया, मंत्र गूंजे, अग्नि भड़की और उसी क्षण रामेश्वर की आत्मा वहां प्रकट हुई। वह सब देख रही थी, श्रद्धा भरी आंखें, प्रार्थनाएं, कालू का पश्चाताप। अचानक आसमान फट पड़ा, बादल हटे, एक दिव्य प्रकाश उतरा। भगवान शिव प्रकट हुए, जटाएं बिखरी, त्रिशूल हाथ में, डमरू बजता हुआ, नीला कंठ, शांत मुस्कान। रामेश्वर मेरे भक्त, शिव बोले, तेरी श्रद्धा ने मुझे बुलाया, तूने जीवन भर दूसरों को कंधा दिया, आज गांव ने तुझे श्रद्धा से कंधा दिया, अब मुक्त हो जा। रामेश्वर की आत्मा ने सिर झुकाया, आंसू बहते हुए बोली, हे नाथ इतना कष्ट क्यों? शिव मुस्कुराए, यह लीला थी, लोगों को सिखाने के लिए मौत में श्रद्धा जरूरी है। एक कंधा आत्मा को मार्ग दिखाता है। अब से शिवपुर में हर मौत पर मैं खुद देखूंगा। प्रकाश बढ़ा, रामेश्वर की आत्मा उसमें विलीन हो गई। आकाश में एक चमकता तारा उभरा। उस दिन के बाद गांव बदल गया। कोई भी मौत होती, 4 कंधे श्रद्धा से मिलते। कोई बहाना नहीं, कोई डर नहीं। देवकी और शिवम ने मंदिर में रामेश्वर की मूर्ति बनवाई, शिव के चरणों में। हर साल रामेश्वर की पुण्य तिथि पर प्रतीक अर्थी निकाली जाती। लोग कंधा देते, प्रार्थना करते और शिवपुर में आज भी लोग कहते हैं, कंधा सिर्फ शरीर को नहीं उठाता, आत्मा को भी भगवान तक पहुंचाता है। ओम नमः शिवाय।